अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ज़कात कोर्स के आज के सबक के अंदर हम पढ़ेंगे कौन कौन से माल हैं जिन पर ज़कात बनती है। तो ज़कात कोर्स के चंद एक मसाइल जो हैं वो पूरी तवज्जो से समाअत फरमाएँ। सबसे पहले सोना है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर चांदी। सोना चांदी पर हर सूरत में ज़कात लाजिम है, वो सोना चांदी इस्तेमाल में हों या ना हों, खालिस हों या कुछ मिलावट के साथ हों, हर सूरत में सोने चांदी पर ज़कात होती है। सोने की ईंट हो या बिस्कट हो, ज़ेवरात की सूरत में सोना हो, बर्तनों की सूरत में सोना चांदी हो, तो ये पहली सूरत है सोना चांदी। सोना चांदी पर हर सूरत में ज़कात जो है वो लाजिम होती है, कोई भी सूरत हो। तीसरी सूरत है नकदी और करेंसी, जिसे हम कहते हैं रुपया पैसा। करेंसी वो मुल्की करेंसी हो, वो गैर मुल्की करेंसी हो, बैंक में हो, कैश हो, या इसी तरह सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट जो है, तो ये सारी सूरतें जो है रुपये पैसे के अंदर आती हैं कि अपने मुल्क की करेंसी दूसरे मुल्क की करेंसी, इन्वेस्टमेंट की सूरत में पैसा उसके पास है, दोस्त ने लगाना है कहीं, तो ये सारी सूरतों में जो है वो माले ज़कात जो है ये बनते हैं। चौथी सूरत बनती है माले तिजारत। माले तिजारत का मतलब जो चीज़ बेचने की नीयत से ख़रीदी हो, जो चीज़ भी बेचने की नीयत से ख़रीदी हो, खा मकानात उसने बेचने की नीयत से ख़रीदे हों, जगह बेचने की नीयत से ख़रीदी हो। नंबर 2, माले तिजारत के इवज़ में जो चीज़ भी ख़रीदी गई हो, माले तिजारत के इवज़ में जो चीज़ भी ख़रीदी गई हो वो भी माले तिजारत कहलाती है। ख़रीदारी से लेकर ज़कात का साल मुकम्मल होने तक नीयत तिजारत तब्दील ना हुई हो। जब उसने वो चीज़ ख़रीदी है तो ख़रीदते वक़्त जो है उसकी तिजारत की नीयत थी। अब ज़कात का साल मुकम्मल होने तक यही जो उसकी नीयत है ये नीयत तब्दील ना हुई हो कि तिजारत की नीयत से ख़रीदी तो साल मुकम्मल होने तक भी वो तिजारत ही की नीयत हो। जिन चीज़ों पर ज़कात नहीं है, ये दो चीज़ें बनती हैं जिन पर ज़कात नहीं। एक वो चीज़ होती है जो हाजत असलिया के अंदर जो चीज़ें शुमार हों, और दूसरा वो माल जो माले गैर नामी हो, यानी बढ़ने वाला ना हो। एक होता है माले नामी और एक होता है माले गैर नामी। ये जो आपको चार चीज़ें बताई हैं, सोना चांदी रुपया पैसा सामान तिजारत, ये सारी चीज़ें जो है ये माले नामी के अंदर हैं, और कुछ चीज़ें माले गैर नामी के अंदर है जो नीचे जो है वो लिखी गई हैं। हाजत असलिया, इसके अंदर जो रहने का मकान वो इंसान का हाजत असलिया के अंदर शुमार होगा। खाने पीने की ज़रूरी खुराक, खाने पीने की ज़रूरी खुराक हाजत असलिया के अंदर शुमार होगी। खानादारी का ज़रूरी सामान हाजत असलिया के अंदर शुमार होगा। पेशा वाराना आलात व मशीनें, जितनी फैक्ट्री के अंदर उसने मशीनें वगैरह लगाई हैं वो तमाम के तमाम जो है वो हाजत असलिया के अंदर शुमार होंगी। सवारी है गाड़ी, सवारी के अंदर किसी किस्म की जो है वो गाड़ी हो। सर्दी गर्मी में पहनने के जो कपड़े होते हैं वो इंसान के हाजत असलिया के अंदर शुमार होते हैं। ज़रूरत की किताबें हैं वो इंसान की हाजत असलिया के अंदर शुमार होती हैं। हाजत असलिया में फ़िलहाल ख़र्च करने के लिए रकम हो, यानी उसके पास थोड़े बहुत पैसे हैं लेकिन ये पैसे उसने उन चीज़ों के अंदर ख़र्च करने हैं जो उसकी हाजत असलिया है। तो अब ये जो है पहली सूरत मैंने बताई हाजत असलिया, इन चीज़ों के ऊपर जो है वो ज़कात नहीं लगती। जो आपको मैंने ये चीज़ें गिनवाई हैं हाजत असलिया के अंदर, इनके ऊपर ज़कात नहीं लगती। माले गैर नामी, माले गैर नामी का माना मैंने बताया ऐसा माल है जिसकी प्रॉफिट ना आती हो, बेचना ना हो और बढ़ने वाला माल ना हो। जैसे मकान है उसने रिहाइश के लिए ख़रीदा, इसी तरह खाली प्लाट है उसने रिहाइश के लिए ख़रीदा, फार्म हाउस है, फर्नीचर है, फैक्ट्री की ज़मीन है और इमारत है, फैक्ट्री की मशीनें हैं, गोदाम है, जिस किस्म का शोबा हो उसी किस्म के औज़ार हों। इलेक्ट्रीशियन है उसके अपने औज़ार होते हैं, मोटर मैकेनिक उसके अपने औज़ार होते हैं। ये तमाम के तमाम औज़ार माले गैर नामी के अंदर शुमार किए जाएंगे। दुकान के शोकेस जो हैं ये माले गैर नामी हैं।
किताबें हैं, काउंटर टेबल है, टीवी, डिश, LCD, ये सारी चीज़ें माले गैर नामी के अंदर शामिल है। दुकानें हैं, कार है, फ्लैट है, बाइक है, मोबाइल है, लैपटॉप है, फ्रिज है, जनरेटर, गाड़ी या दुकान में लगा AC, गाड़ी या दुकान में लगा AC। इसी तरह किराए पर दी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, वो मशीनें किराए पर दी हैं, मोटरसाइकिलें किराए पर दी हैं, वैगनें किराए पर दी हैं, बसें किराए पर दी हैं, टोयोटे किराए पर दी हैं। अलगर्ज कोई भी ऐसी चीज़ हो जो उसने किराए पर दी हों तो वो माले गैर नामी है, इनके ऊपर ज़कात नहीं होगी। ज़कात उस किराए के ऊपर होगी जो किराया इकट्ठा किया जाए। अगर उनको जमा करने के बाद वो चांदी के निसाब के बराबर पहुँच जाए, जो माल के निसाब बन जाए, 52.5 तोले चांदी के निसाब के बराबर पहुंच जाए, तो फिर जो है उसके ऊपर ज़कात होती है। जबकि ये तमाम चीज़ें जो माले तिजारत ना हों, ये जो जितनी चीज़ें हमने नीचे गिनवाई हैं, ये तमाम के तमाम चीज़ें जो है वो माले तिजारत ना हों। मकान है, फर्नीचर है, गोदाम है, किताबें हैं, दुकान है, फ्लैट है, मोबाइल है, खेल का सामान है, किराए पर दी गई दुकान है, तज़यीन व आराइश का सामान है, और किराए पर दिए हुए घर हैं, रक्शे हैं, कोई भी ज़रूरत से ज़ायद कपड़े हैं। तो जब ये तमाम चीज़ें जो है वो तिजारत की गरज से ना हो तो ये माले गैर नामी होंगे और इन चीज़ों के ऊपर ज़कात लाजिम नहीं आती। तो दो चीज़ें ऐसी हैं जिन पर ज़कात लाजिम नहीं आती। एक वो चीज़ है जो हाजत असलिया के अंदर शामिल हो, जो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर गिनवा दी हैं। दूसरी वो चीज़ें जो माले गैर नामी के तहत आ जाएँ, उनके ऊपर ज़कात नहीं है। और उससे पहले जो है मैंने ये बता दिया कि ज़कात किन मालों के ऊपर होती है। ज़कात के लिए 4 ही माल होते हैं, सोना, चांदी, रुपया पैसा और सामान तिजारत। सोना है तो 7.5 तोले सोना इसका निसाब होता है। अगर चांदी है तो 52.5 तोले चांदी होती है। अगर रुपया पैसा है तो तब भी जो है चांदी के निसाब का एतबार होगा। सामान तिजारत है तब भी चांदी के निसाब का एतबार होगा। सोना और चांदी मिलाए जाएं तब भी चांदी के निसाब का एतबार होगा। और अगर सोना, चांदी, रुपया पैसा मिलाएं, 3 चीज़ें, तब भी चांदी का एतबार होगा। अगर सोना, चांदी, रुपया पैसा, सामान तिजारत तमाम चीज़ों को मिलाएं तब भी इस सूरत में चांदी का एतबार होगा। और ये ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ के ऊपर हर चीज़ के ऊपर, यानी सोने के ऊपर अलग साल गुजरे, चांदी के ऊपर अलग साल गुजरे, सामान तिजारत पर अलग साल गुजरे, रुपये पैसे पर अलग साल गुजरे, हर माले ज़कात पर अलग अलग साल गुजरना ज़रूरी नहीं होता। इन तमाम को जमा किया जाता है और तमाम को जमा करने के बाद अगर निसाब बन जाए तो वो माल के निसाब होता है। अब अगर साल पूरा गुजर जाए, वही तारीख़ आ जाए, तो उसके ऊपर जो है वो ज़कात लाजिम होती है। इससे आगे के चंद एक जो मसाइल हैं वो इंशाल्लाह हम निसाब ज़कात की मिक़दार कितनी है इसकी हम पूरी डिटेल जो है इंशाल्लाह अगले सबक के अंदर पढ़ेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।